3 साल से पाकिस्तान की आवाम इस अजाब में मुब्तला है कि 3 साल पहले जो सिलेक्टेड की शक्ल के अंदर वज़ीर आज़म मुसल्लत किया गया, जिसको वज़ीर आज़म कहने का दिल नहीं करता, वो इस मुल्क के ऊपर 22 करोड़ अवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया। वो नालायक है, नाअहल है, चोर है, करप्ट है, झूठा है, घटिया है, गुंडा है, बदमाश है, लेकिन इतना नीच है इसका अंदाजा नहीं था। मामला कुछ इस तरह है कि इसी घटिया बदमाश गुंडे टोले ने 3 महीने से पूरे का पूरा फोकस किस पे है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पंजाब का लैंड डिपार्टमेंट और रायविंड का मोहम्मद नवाज शरीफ और शरीफ खानदान का घर। और वो मैं भी आपको थोड़ी देर में मैं और अता बताएंगे तफसीली कि ये जो 2018 में आरटीएस को बिठाकर एक नालायक, नाअहल, चोर, करप्ट, बदमाश, गुंडे, घटिया सोच के नीच लोग मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए गए थे, जिन्होंने अवाम की जिंदगी तो अजाब में डाली हुई है, लेकिन इसके साथ साथ रियासती अदारों को इस्तेमाल करके सियासी मुखालफीन के खिलाफ जब इल्ज़ामात का, झूठे इल्ज़ामात का, करप्शन का, नैब न्याजी गठजोड़ के बयानिया नेस्तो नाबूद हो गया, दफन हो गया, और वो तमाम लोग जिन पे इन्होंने झूठे इल्ज़ामात लगाए, करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, जब वो तमाम बयानिया दफन हो गया तो आप इतनी नीच और घटिया हरकतों पर उतर आए हैं कि लोगों के घर, मैं आपको जिस तरह पहले बता रही थी कि 3 महीने से सारा फोकस इन गुंडों का और इन बदमाशों का, जिनको अवाम को रिलीफ देने से कोई गर्ज नहीं है, वो सिर्फ ये प्लानिंग कर रहे हैं, वो सिर्फ ये साजिश का प्लान तैयार कर रहे थे। पूरा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसी तरह यरगमाल बनाया हुआ था जैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स 20 इलेक्शन कमीशन के अगवा करके उनको यरगमाल बनाया और फॉर्म 45 में रद्दोबदल किया। ये वही बदमाश हैं, वही अगवाकार हैं जिन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और जो लैंड रेवेन्यू पंजाब का डिपार्टमेंट है, एसी, डीसी, पूरी मशीनरी पंजाब हुकूमत की, उन अफसरान को यरगमाल बनाया हुआ था। उनको प्रेशराइज कर रहे थे कि जो शरीफ खानदान का घर है रायविंड का, उनके तमाम जो कागजात हैं, जो इंतकाल है, जो तमाम एविडेंस है, उसको इन्वेंट किया जाए, उसको उसमें रद्दोबदल किया जाए और ये दिखाया जाए मसनूई तरीके से रद्दोबदल और तब्दीली करके कि ये स्टेट लैंड है, ये शरीफ खानदान का खरीदा हुआ लैंड नहीं है। मुख्तसर ये उसके ऊपर पूरी मशीनरी, क्योंकि अवाम से जो लूटना था 3 साल हो गया, लूट लिया। अवाम का तो आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई तक नहीं छोड़ी। सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में रख दिया, वहां से सुरखरू हुए अल्लाह ताला के फजलो करम से, क्योंकि करप्शन नहीं की हुई थी। और अब इन गुंडों ने, इन बदमाशों ने, इन छोटी जहनियत और नीच लोगों ने पूरी मशीनरी इस्तेमाल की और लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अफसरान को प्रेशराइज किया, जिन्होंने इनके तरले और वास्ते किए कि ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि ये स्टेट लैंड था, ये रिकॉर्ड नहीं बनाया जा सकता, इस रिकॉर्ड के अंदर रद्दोबदल नहीं की जा सकती। वो इनके तरले कर रही थी। वो तमाम अफसरान इनसे इल्तजा कर रहे थे जिनको इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ था कि ये कहीं रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और इस तरह रद्दोबदल नहीं किया जा सकता। फिर इनका वो प्लान, ये चाहते थे कि रात के अंधेरे में रायविंड के घर को गिराया जाए। इमरान साहब,
लोगों के घर रात के अंधेरे में गिराए नहीं जाते, लोगों के घर सिर्फ रात के अंधेरे में तबाह किए जाते हैं, जो आपको बहुत अच्छी तरह पता है। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में जुर्रत है, तो आप दिन दिहाड़े लेकर आएं और जुर्रत करें रायवेंड के घर को गिराने की। इमरान साहब ने वो जो एक टाउट है ना, जिसका अमूमन मैं और अता तारर जिक्र करते हैं, वो एक टाउट कमीशन खोर जिसको रखा हुआ है, जिसके बारे में आज अदालत में क्या रिमार्क्स थे, इसको जेल में होना चाहिए। जब मैं टाउट और कमीशन खोर कहती हूं तो आपको खुद समझ आ जाता है कि मैं शहजाद अकबर साहब की बात कर रही हूं। तो शहजाद अकबर साहब जब नैब न्याजी गठजोड़ और नैब के अंदर खुद इमरान साहब के हुक्म के ऊपर कमीशन खाते पकड़े गए, दिन दिहाड़े, रात के अंधेरे में नहीं, दिन दिहाड़े पकड़े गए, वो टाउट जो इमरान खान के हुक्म पर ब्रॉडशीट में कमीशन खा रहा था, उसको पंजाब में तानियात किया गया सिर्फ रायवेंड के घर के रिकॉर्ड के अंदर रद्दोबदल और तब्दीली करने के लिए। शहजाद अकबर साहब ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब को, लैंड रेवेन्यू पंजाब को, एसी को, डीसी को, तमाम अफसरान को, दूसरों को पटवारी कहते थे, आज पटवारियों को यरगमाल बनाया हुआ है। शहजाद अकबर साहब ने उनको प्रेशराइज करके परसों की रात, हमारे पास वो तमाम दस्तावेज मौजूद हैं, हमारे पास वो तमाम एविडेंस, आप तो एविडेंस को इन्वेंट करा रहे थे, जिस पे अफसरान ने कहा ये एविडेंस इन्वेंट नहीं हो सकता, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये पहले डिस्प्यूट कमिश्नर के पास जाना है, उसके अंदर फैसला होगा, और अगर आपने रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया तो ये कानूनी जुर्म होगा। ये अफसरान कह रहे थे। आज भी इन अदारों में वो अफसरान मौजूद हैं जिन्होंने ना की इनको, और परसों की रात, रातों रात हमारे पास वो वक्त भी मौजूद है, वो लोग भी मौजूद हैं, वो अफसरान भी हैं, वो तमाम दस्तावेज जिनमें इन्होंने रातों रात रद्दोबदल किया, तब्दीली की, प्रेशराइज करके, वो तमाम एविडेंस हमारे पास मौजूद है। और जब इन्होंने कल पूरा प्लान बनाया शहजाद अकबर ने इमरान साहब की सरपरस्ती में कि रायवेंड के घर को गिराया जाए, जिस वक्त हमें इतला मिली, हमने कोर्ट के अंदर स्टे की पिटिशन की, और तमाम वो दस्तावेज जो रायवेंड की जमीन, तमाम अराजी जो 1992 से शरीफ खानदान की मलकियत है, उसकी खरीदो फरोख्त के, उसकी मुंतकली के, और उसकी तामीर के तमाम एविडेंस और रिकॉर्ड हमने जमा कराया, और 30 साल, याद रहे, 30 साल उसके ऊपर किसी ने, जिसमें डिक्टेटर मुशर्रफ का दौर भी गुजरा, किसी ने इस अराजी के ऊपर, इसकी खरीदो फरोख्त पर, इसकी मुंतकली पर, इसकी तामीर के ऊपर किसी ने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, और जिसको परसों रातों रात शहजाद अकबर ने तब्दील किया, क्योंकि इमरान खान, बुग़्ज़े नवाज और शहबाज जब नैब से फारिग, झूठे इल्जामात का बयानिया तबाह, जब दूसरों को सजाए मौत की चक्कियों में रख लिया, फिर भी वो सुर्खरू हुए। वो तमाम अदालती फैसले जो बेल्स के हैं, वो हमारे लिए तमगे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे वो नैब कोर्ट हो, जिसमें करप्शन का एक धेला नहीं मिला, और अब ये इन नीच और छोटी और घटिया हरकतों पर उतर आए हैं, और इन्होंने वो तमाम रिकॉर्ड को रद्दोबदल जो 1992 और उससे पहले, कहते हैं 1989 में जिनसे जमीन खरीदी, 1942-47 के वक्त वो रिकॉर्ड किसी और स्टेट लैंड के अंदर था और माइनॉरिटीज का था। और कोई शर्म करें, कोई हया करें। आपको तो वो प्लान भी सही तरह बनाना नहीं आता, क्योंकि असल में जो खसलत होती है शख्स की, जो घटियापन होता है, जो छोटी जहनियत होती है, वो नहीं बदलती। वो नहीं बदलती। जब तमाम चीज़ें नाकाम हो जाती हैं तो इतनी घटिया हरकत के ऊपर उतर आते हैं। सिर्फ बुग़्ज़े नवाज और शहबाज में एक शख्स है
जो बन तो गया, आरटीएस बिठाकर मुसल्लत तो कर दिया गया वजीर आजम की कुर्सी पर, लेकिन वो इनके बुग़्ज़ में आज भी झुलस रहा है और कोई ऐसी हरकत से बाज नहीं आता, चाहे वो झूठी हो, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो घटिया हो, क्योंकि इनको मालूम है कि इज्जत तो आनी जानी चीज है, जो वक्त गुजरता है वो गुजारो।